प्रिय मित्रों एवं मेरे प्यारे बच्चों, केडी सिंह आईएएस अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन पर कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों का समाधान खोजेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि यह आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होंगे। तो आइए अब हम लोग बातें न करके अपने मूल टॉपिक पर आते हैं। यहाँ मुझे आपसे कहना है कि इन क्वेश्चनों को जब कभी भी आप पढ़ें और सुने तो इसे खुद में आप अपने स्रोत जो भी हैं आपके पास, लिटरेचर से नोट्स हैं, उसके अंदर आप तलाशने की कोशिश करें तो निश्चय ही आपको अच्छा लाभ होगा। तो बच्चों आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे बीच में आ रहा है, हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो इसमें आप देख रहे हैं कि विकल्प दिए जा रहे हैं और ये विकल्प कौन कौन से विकल्प है? तो आप कहोगे कि सर एक तो है वर्णनात्मक है, मतलब डिस्क्रिप्टिव है, फिर कह रहा है कि चित्रात्मक है या पिक्टोग्राफिक है, ध्वनिबोधक है या शब्दांश है। तो बच्चों इसका जो आंसर आएगा वो ये होगा, मतलब चित्रात्मक, पिक्टोग्राफिक है ये। अब दूसरा हमारा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित किस नगर में चिनाई, चिनाई का मतलब होता है जुड़ाई करना, चिनाई के कार्यों में तच्छित प्रस्तर का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ किया गया है? तो बच्चों इसमें चार विकल्प हैं। एक हड़प्पा दिया है, दूसरा मोहनजोदड़ो है, तीसरा लोथल है और डी धौलावीरा है। तो हमारा यहाँ पर आंसर जो है वो क्या आया? तो आप कहोगे कि सर धौलावीरा है। ठीक है। और अब अगला जो क्वेश्चन हमारे बीच आ रहा है वह है तीसरा क्वेश्चन, कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का उद्वाचन अभी तक नहीं किया गया। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए कि कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का उद्वाचन अभी तक नहीं हुआ। तो उद्वाचन का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? तो बच्चों उद्वाचन का मतलब होता है कि पढ़ा न जा सका, मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसे अब तक पढ़ा क्यों नहीं जा सका? तो कह रहा है कि उसका कारण क्या है? तो कह रहा है कि पहला है कि उनकी भाषा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, ये तो सही बात है कि उनकी भाषा के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ये तो सही है भाई। अभिलेखों की छोटी लंबाई है, जाहिर सी बात है कि सबसे बड़ा अभिलेख जो है ये 17 अक्षर या कहीं कहीं आप 14 अक्षर को भी देखते हैं लिखा होगा। तो अभिलेखों की भाषा भी जो है ये छोटी है। और ये देखिए तीसरा जो है ये द्विभाषी होना चाहिए, द्विभाषा लेखों की अनुपस्थिति, मतलब द्विभाषी अभिलेखों की अनुपस्थिति, तो ये भी सही है। तो देखिए सबसे पहली चीज की उसकी भाषा के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। अब बात आती है कि लिपि, तो आप कहेंगे कि सर लिपि जो है इसकी, ठीक है, ये क्या है? तो आप कहेंगे कि सर बहुत छोटी लिपि है। और फिर कह रहा है कि द्विभाषी अभिलेखों की अनुपस्थिति है। जी हाँ, द्विभाषी अभिलेखों की अनुपस्थिति है। तो इसका मतलब आप देख रहे हैं कि तीनों सही है। तो अब आइए देखते हैं आंसर कहाँ दिया गया है। तो इसका आंसर ये दिया गया है, डी। आप हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला, मतलब आप एक शब्द में कह सकते हैं ऑब्जर्वेटरी। क्लियर? तो ऑब्जर्वेटरी
का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो आप बोलोगे कि सर ये धौलावीरा से प्राप्त होता है। अब हमारे सामने जो अगला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है वो है, निम्न हड़प्पा स्थलों में से किसमें चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, तो आप एक बार ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि निम्न हड़प्पा स्थलों में से किसमें चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं, दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। तो ये कालीबंगा भी दिया हुआ है, लोथल भी दिया है, मोहनजोदड़ो और सुरकोटदा है। तो बच्चों इसका जो आंसर आएगा वह आप करते हुए रहे मेरे साथ। तो इसका जो आंसर आएगा वो है, कालीबंगा में तो मिलता ही है, लोथल में भी मिलता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे कि सर 1 और 2 इसका सही आंसर है। अब अगली बात जो हमारे सामने आ रही है वह क्या है, किस पुरा स्थल के दुर्ग में 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो बच्चों इसका आंसर है कालीबंगा। तो ये देख रहे हैं बहुत इजी हमने क्वेश्चन फ्रेमिंग किया है। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, तो आप कहोगे कि सर कालीबंगा आ रहा है। ये आंसर है इसका। अब अगर हमको और आगे चलना है तो आगे हम देख रहे हैं क्या क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है कि सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल का उत्खनन किया गया था। तो अब यहाँ प्रश्न आता है कि सबसे पूर्वी स्थल है क्या। तो आप कहोगे कि सर सबसे पूर्वी स्थल 2 हैं, एक तो हुलास है और दूसरा आप कहोगे कि आलमगीरपुर है। तो सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल क्या होगा, आलमगीरपुर हो गया। और कह रहा है कि इसकी उत्खनन किसने किया, तो बच्चों एरघोष ने किया था। तो अब एरघोष हमने यहाँ पर निशान जाके लगा दिया। अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि धौलावीरा के जो प्रथम चरण है उसका जमाव संस्कृति के किस संस्कृत से संबंधित है। पुनः देखिए, धौलावीरा के निम्नतम प्रथम चरण का जमाव किस संस्कृति से संबंधित है। तो जाहिर सी बात है कि इसके पूर्व जो संस्कृति रही होगी उसी संस्कृति का तो होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, आप कहोगे कि सर बी आएगा, मतलब प्राक हड़प्पा संस्कृति, ये इसका आंसर आएगा। हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से घोड़े की हड्डियां मिलती हैं। तो बच्चों लोथल है, सुरकोटदा है, रंगपुर है और आलमगीरपुर है। तो इसका आंसर है सुरकोटदा। रेखी मापन के लिए हाथी दांत का पैमाना कहाँ से प्राप्त होता है। तो बच्चों फिर से हमको देखना है कि रेखी मापन के लिए दांत का पैमाना कहाँ से प्राप्त होता है। तो इसका जो आंसर आपको करना है वो क्या करना होगा, तो आप कहोगे कि सर इसका आंसर है लोथल। तो रेखी मापन के लिए जो हाथी दांत या इबोरी से जो पैमाना मिलता है वो कहाँ से मिल रहा है, तो आप बोलोगे कि सर ये लोथल से मिलता है, मतलब 10वां का ए सही है। अब अगला टॉपिक हम देखेंगे। अगला टॉपिक है कि निम्न लिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी। शिव की। तो आप कहोगे कि सर शिव का तो उसमें कोई शक ही नहीं है सर कि शिव की तो होती ही होती थी। हाँ, ये कह सकते हैं कि शिव के पाशुपत रूप की उपासना यहाँ होती थी। क्लियर। अब बच्चों मातृ देवी की तो होती थी, पीपल की भी होती थी, विष्णु की नहीं होती थी। तो इसका आपका आंसर ये हो गया। हड़प्पा स्थल से पक्की मीट का पैमाना
मिलता है। तो कहाँ से मिलता है? हड़प्पा स्थल से पक्की मिट्टी का पैमाना कहाँ से मिलता है? तो आप देखिए कि क्या क्या दिया हुआ है। तो आप कहोगे कि सर लोथल दिया है, कालीबंगा है, धौलावीरा है और सुरकोटरा है। तो बच्चों इसका आंसर आपने अब तक कर लिया होगा। तो बच्चों इसका आंसर है कालीबंगा। एक मुद्रा पर एक बाघ से लड़ता हुआ हुआ व्यक्ति अंकित है। यह किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त होता है? मोहनजोदड़ो से होता है। निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से कहां से मजदूरों के मकानों के अवशेष मिलते हैं? हड़प्पा नहीं। और फिर कहां मिल रहा है? चनूदड़ो, रंगपुर, रोपड़ नहीं। तो बच्चों इसका सबसे बेस्ट आंसर आएगा ए ही आएगा, मतलब हड़प्पा आएगा। और अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित किस हड़प्पा स्थल से नाली बनाने के लिए लकड़ी का प्रयोग किया गया था? तो बच्चों आप याद रखिएगा, यहाँ लकड़ी की नाली बनाने का मतलब ये है कि तनों को छेद करके वे नाली या एक उसको होल बना देते थे और उसी का प्रयोग पानी को, ठीक है, ले जाने के लिए करते थे। तो इसका आंसर क्या आएगा? कालीबंगा, सॉरी, ये आंसर आया। फिर कह रहा है कि निम्न में कौन सी धातु लोथल से प्राप्त नहीं होती? बच्चों सोना को छोड़ करके और लोहे को छोड़ करके लगभग हर चीजें मिल जाती है। किस हड़प्पा स्थल से एक योगी की मूर्ति प्राप्त होती है? तो आप याद रखिएगा मोहनजोदड़ो से, ठीक है। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? धौलावीरा। तो आप कहोगे कि सर ये तो कोई सोचने की बात ही नहीं है। आर्यस बिस्ट हैं और जगपत जोशी हैं। लोथल बीके थापर नहीं, ये गलत है। ये क्यों ये गलत हो गया? तो आप कहेंगे कि सर लोथल का उत्खनन जो है प्रोफेसर एस आर राव ने किया था। फिर कह रहा है कि शैव धर्म का आरंभ किस काल से माना जाता है? तो बच्चों आपको ये भी याद रखना है कि यह शैव धर्म का जो आरंभ है वो हड़प्पा से होता है। निम्नलिखित पशु समूहों में से कौन सा समूह मोहनजोदड़ो की पशुपत मुद्रा पर अंकित है? तो बच्चों इसका आंसर है बी। एक विकसित जल प्रबंध का साक्ष्य प्राप्त होता है, कहां से होता है? आप कहेंगे धौलावीरा से होता है। एक जुते हुए खेत का साक्ष्य कहां से पाया जाता है? तो आप बोलोगे कि सर कालीबंगा से प्राप्त होता है। ये इसका आंसर है। अब हम लोग कुछ और आगे चलते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो बच्चों इसका जो आंसर आएगा बहुत इजी है, ठीक है। वो क्या है? तो कह रहा है कि निम्न में कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो इसका आंसर है धौलावीरा। फिर निम्नलिखित पशुओं में कौन हड़प्पा के मोहरों पर प्राप्त नहीं होता? बैल होता है, हाथी होती है, बाघ होता है, गाय और घोड़ा नहीं होता। सिंधु सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा पुरा स्थल कौन है? आप बताओगे कि सर आलमगीरपुर, कालीबंगा, लोथल और राखीगढ़ी है। सत्ताईसवां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 27वां क्वेश्चन हमारा क्या है। तो 27वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी
विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता को विश्व की अन्य सभ्यताओं से अलग करती है? तो आप कहोगे कि सर नगरीय योजना। मिट्टी के प्राचीन काल में 274 मोहरें मिट्टी की प्राचीन कालीन 274 मोहरें किस स्थल से प्राप्त होती है? तो बच्चों इसका आंसर है बसाड़। फिर कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा स्थल हड़प्पा के लोगों के मन का निर्माण का प्रमाण देता है? तो बच्चों इसका आंसर है चनुदड़ो। मन का मतलब बिट्स। और निम्नलिखित में किस पुरास्थल से मिट्टी के रथ का नमूना प्राप्त होता है? बच्चों फिर से आप देखें, निम्नलिखित में किस पुरास्थल से मिट्टी के रथ का नमूना प्राप्त होता है? तो इसका आंसर है सी, मोहनजोदड़ो। हड़प्पा संस्कृति के विध्वंस के लिए आर्य आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो आप कहेंगे कि सर विलर्सन ने किया था। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा सैंधो पुरास्थल महानगर माना जाता है? तो राखीगढ़ी सही लिखा हुआ है आंसर। आप कह दीजिएगा पूर्ण विकसित हड़प्पा कालीन सभ्यता लगभग कितनी शताब्दियों तक चलती रही? तो आप कहेंगे 5 साल चलती रही। हड़प्पा कालीन नगरों पर कौन शासन करता था? तो आप कहेंगे कि हड़प्पा कालीन जो नगरों की शासन प्रणाली है वो तो सर अपवाद है। अब अगला पोर्शन हमारे बीच आ रहा है, तो बच्चों जो अगला टॉपिक हमारा है वो है स्वास्तिक प्रतीक का उदय किस काल में हुआ? तो सिंधु काल, वैदिक काल और संगम काल, उपरोक्त में से कोई नहीं। लोथर और चनुदड़ों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग क्या था? फिर से आप देख लिए कि लोथल और चनुदड़ों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग क्या है? तो बच्चों इसका जो आंसर आएगा वो आंसर क्या आएगा? आप कहोगे कि सर मन का उत्पादन। मनका का मतलब है बिट्स, जो हम लोग जिससे माला बनाई जाती है उससे हमारा मतलब है यहाँ। तो बच्चों आज हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर चर्चा की। पुनः हम लोग अगला टॉपिक लेकर आएंगे, ठीक है। और कोशिश हमारी कि हम कल आपको एक नए क्वेश्चनों की सीरीज आपको दें। तो बच्चों थैंक यू, विशिंग ऑल द लक। आप सभी को मेरा नमस्ते।